चीन, पाकिस्तान भारत के दो पड़ोसी मुल्क हैं। पाकिस्तान तो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, हालांकि अब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम भारत में अक्सर सुनने को मिल जाता है। भारतीय राजनीति कभी कभी पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। जब जब भारत में चुनाव आते हैं तो गाहे बगाहे पाकिस्तान का जिक्र हो ही जाता है। मशहूर कवि रहे राहत इंदौरी की ये लाइनें इसकी मानगी हैं, जब उन्होंने लिखा था कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। खैर, ये सब चुनाव के समय होता था, लेकिन इस बार बिना किसी चुनाव के ही पाकिस्तान और चीन दोनों का नाम ही भारतीय राजनीति में सुनने को मिल गया है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनसे कश्मीर के एक मुद्दे पर सवाल पूछा गया। सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने कश्मीर के ज्यादातर मुद्दों का समाधान निकाल लिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना पहला कदम था। कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। चुनाव कराना हमारी सरकार का तीसरा कदम था। एस जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो इलाका कश्मीर के उस हिस्से की वापसी का है जिसे चोरी से पाकिस्तान ने अपने पास रखा है। जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके खाली हो जाएगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कश्मीर का मसला पूरी तरह हल हो जाएगा। विदेश मंत्री के इस बयान के बाद देश में जमकर राजनीति हो रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसकी अगुवाई कर रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस पर सवाल पूछ लिया है। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा है कि एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। विदेश मंत्री ने कहा है कि वापस लेकर आएंगे। आपको किसने रोका है? हमने कभी नहीं कहा कि मत लाओ। अब्दुल्ला ने आगे कहा, चलिए उस वक्त नहीं हो पाया, अगर आज ला सकते हैं तो लाइए। आप हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे कि न लाएं? लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना, जम्मू कश्मीर का, उसमें एक हिस्सा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास में है, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं की जाती? उसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता? जब आप पाकिस्तान से पीओके लाएंगे तो चीन के पास से वो भी लेकर आइएगा। क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते। नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन अब सीएम उमर ने जिस हिस्से का जिक्र किया है वो दरअसल भारत और चीन के बीच एक विवादित क्षेत्र है। हालांकि भारत इस पर अपना दावा करता रहा है। 2019 में गृहमंत्री रहते हुए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर राज्य बोलते हुए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बताया था, लेकिन इस पर विवाद होता रहा है। लेकिन यह पीओके क्या है जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं? मौजूदा वक्त में यहाँ कैसे हालात हैं और क्यों 7 दशक बीतने के बावजूद पीओके का मसला हल नहीं हुआ? 1947 में ब्रिटिश हुकूमत ने नक्शे पर एक लकीर खींची और हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बट गया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी हैं जो न भारत में मिलना चाहती थी और न पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर ऐसी एक रियासत थी जिसके महाराजा थे हरि सिंह। उन्होंने स्वतंत्र मुल्क के रूप में रहने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीरियों ने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे पाकिस्तान का समर्थक कबायली हमला कहा गया। हरि सिंह ने भारतीय सेना की मदद मांगी। भारत ने सशर्त मदद की हामी भरती। भारतीय सेना ने महाराजा हरि सिंह के सामने जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य बना लिया गया। विलय पत्र की शर्तों के मुताबिक भारत सरकार के पास कश्मीर की रक्षा, विदेश नीति और संचार से जुड़े मामले आ गए। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कबायली हमलावर कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। कश्मीर का बड़ा इलाका कबायलियों के कब्जे में आ चुका था।
बाद में सियासत देखते हुए इस हिस्से के कश्मीरियों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। तब से ये इलाका आज़ाद कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। पीओके का कुल क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 40 लाख लोग रहते हैं। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से जुड़ी है, जबकि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के बखन कॉरिडोर से, उत्तर में पीओके चीन के जिंगजियांग ऑटोनोमस रीजन से जुड़ता है, जबकि पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। प्रशासनिक तौर पर पीओके 2 हिस्सों में बटा है, आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। यहाँ 8 जिले हैं, जिनके नाम मीरपुर, भीमबर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, सूधानोटी और रावलकोट हैं। इनके अलावा पीओके में 19 तहसीलें और 182 संघीय परिषदें हैं। इसका बड़ा हिस्सा हुंजा, गिलगिट, शख्सगाम घाटी और रक्साम है। 1961 में पाकिस्तानी हुकूमत ने बाल्टिस्तान के इलाके चीन को सौंपे थे, जिन्हें अब ट्रांस काराकोरम कहा जाता है। पीओके में नाम मात्र की सरकार है, जिसका सीधा कंट्रोल पाकिस्तान के हाथों में है। पाकिस्तान खुद खस्ता हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके में कैसे हालात होंगे। पीओके की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। मक्का, गेहूं, वन्य उत्पाद और पशुपालन इनकी आय के मुख्य स्रोत हैं। यहाँ कोयले, चौक और बॉक्साइट के कुछ रिजर्व हैं। यहाँ के लोग लकड़ी पर नक्काशी, कपड़े और कालीन व्यवसाय से जुड़े हैं। खेतीबाड़ी के अलावा ये लोग मशरूम, शहद, अखरोट, सेब, चेरी, हर्बल दवाओं और ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके ज़्यादातर खपत पाकिस्तान में होती है। साल 2011 में पीओके की जीडीपी लगभग 3.2 अरब डॉलर आंकी गई थी। पाक अधिकृत कश्मीर में स्कूल और कॉलेजों की भारी कमी है। इसके बावजूद यहाँ साक्षरता दर 72% है। यहाँ के लोग पश्तो, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी भाषाएं बोलते और समझते हैं। आंकड़ों की माने तो पीओके की हालत बेहद खराब है। यहाँ की ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। पिछड़ेपन और हाशिए पर धकेले जाने के कारणों से यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा रहता है। पीओके के दक्षिणी जिलों से कई लोग पाकिस्तानी सेना में भर्ती किए जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग यूरोप और मिडिल ईस्ट में मजदूरी करने भी जाते हैं। पाकिस्तान यहाँ के लोगों की गरीबी का खूब फायदा उठाता है और इन्हें भारत के खिलाफ आतंकी मोहरा बनाकर इस्तेमाल करता है। मुजफ्फराबाद समेत पीओके के कई इलाकों में आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ऑपरेट करती है। इन आतंकी संगठनों ने पीओके में अपने अपने ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं, जो भारत के खिलाफ आतंकी तैयार करते हैं। मुंबई हमलों के दोषी अजमल कसाब की ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में हुई थी। मानवाधिकारों की बात करें तो यहाँ के लोग बेहद अपमानजनक जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तानी सेना अक्सर यहाँ के लोगों पर जुल्म ढाती है। फरवरी 2025 में पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके का दौरा किया था। राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली को संबोधित करते हुए शरीफ ने आर्टिकल 370 का जिक्र किया था। शरीफ ने कहा था, कश्मीर का मसला बातचीत से हल हो सकता है। भारत संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादे पूरे करे और इस मामले का समाधान निकाले। शरीफ ने पीओके की आज़ादी का घिसा पिटा राग एक बार फिर अलापा और कहा, पाकिस्तान हमेशा पीओके की जमहूरियत के साथ खड़ा है। जनवरी 2025 में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके के हिस्से को भारत में लेने की बात कही। शाह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। अंग्रेजों के समय लिखे गए इतिहास की व्याख्या गलत थी। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके को लेकर इशारों में पाकिस्तान को संदेश दे चुके हैं। संदेश ये कि पीओके भारत का हिस्सा है। इतिहास में हुई भूल का कतई ये मतलब नहीं समझा जाना चाहिए कि हमारी जमीन पर कोई मुल्क कब्जा कर ले। बहरहाल आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं में कमी आई है। भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ खत्म कर रही है। बॉर्डर की निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम मजबूत किया गया है। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने आतंकियों के इकोसिस्टम को तोड़ दिया है। पीओके का मसला कब सॉल्व होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान इस इलाके को छोड़ेगा नहीं और भारत अपनी जमीन लेकर रहेगा। साल 2024 में परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जो ये दर्शाती हैं कि हमारी सरकार पीओके को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। बहरहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।